Hello friends, once again welcome to our channel Afizu and the beginner's guide for SEO। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जो क्राउडलिंक इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग के बारे में बात करी थी तो आशा करता हूँ आपको वो समझ में आ गई होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन में दे दी है, तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। अब इस वीडियो में हम उसके आगे वाले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे SEO क्या होता है, SEO के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, टेक्निकल SEO क्या होता है, ऑन पेज SEO क्या होता है, ऑफ पेज SEO क्या होता है, हमें SEO क्यों करना चाहिए और SEO के बेनिफिट्स क्या हैं। दोस्तों हम मेनली सर्च इंजन में गूगल की बात करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक है वो गूगल के पास है। आप एक पेन और पेपर लेके भी बैठ सकते हो और नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हमें SEO क्यों करना चाहिए। SEO एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम वेबसाइट को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि वो वेबसाइट गूगल में रैंक करे और हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिले। SEO में कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपकी वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है, जिसकी मदद से सर्च इंजन आपके वेबसाइट के कंटेंट को इजीली समझ सके और उसे अपने सिस्टम में सही से इंडेक्स कर सके और उसको अपने सर्च रिजल्ट में रैंक करवा सके। SEO करते वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो गूगल के क्राउलर्स और एल्गोरिथम हैं वो इंसान नहीं है, वो कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो वो हमारी वेबसाइट को ह्यूमन देखते हैं वैसे नहीं देख सकते हैं। क्राउलर्स हमारी वेबसाइट के HTML कोड्स को पढ़ता है और उसके बेस पे वो हमारी वेबसाइट को गूगल में इंडेक्स करते हैं। इंडेक्स करने के बाद गूगल के एल्गोरिथम डिसाइड करते हैं कि कौन सी वेबसाइट को टॉप पे रैंक करना है, वो भी कौन सी क्वेरी में। क्राउडलिंक इंडेक्सिंग और रैंकिंग के प्रोसेस में गूगल के क्राउलर्स और एल्गोरिथम हमारी वेबसाइट में सुराग निकालते हैं कि उस वेबसाइट को कौन से कीवर्ड पे रैंक करना है। अब एज ए SEO एक्सपर्ट हमारा काम होता है कि हमें उस वेबसाइट को गूगल के लिए उस कीवर्ड पे ऑप्टिमाइज करना कि जब भी गूगल के क्राउलर्स और एल्गोरिथम हमारे टारगेटेड कीवर्ड पे रैंक करवाने के लिए इंडेक्स वेबसाइट को देखें तो गूगल के एल्गोरिथम्स और क्राउलर्स को हमारी वेबसाइट में वो सारे क्लूज या सुराग मिले जिसकी वजह से गूगल को ये लगे कि इस कीवर्ड के लिए ये वेबसाइट बेस्ट है और वो हमारी वेबसाइट को रैंक करे। अब बात करते हैं SEO कंपोनेंट्स के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है कि गूगल के रैंकिंग एल्गोरिथम्स 255 से भी ज़्यादा रैंकिंग फैक्टर्स का यूज़ करके वेब पेज की क्वालिटी को सेलेक्ट करते हैं और उसको रैंक करवाते हैं। और इस चीज़ को ईजी बनाने के लिए SEO एक्सपर्ट्स ने इन सारे फैक्टर्स को 3 मेजर पार्ट्स में ग्रुप किया है और इन तीनों पार्ट्स को कहते हैं टेक्निकल SEO, ऑन पेज SEO और ऑफ पेज SEO। ये तीनों प्रोसेस कुछ रूल्स के बेसिस पे बनाए गए हैं और अगर इन तीनों प्रोसेस के रूल्स को फॉलो करके वेबसाइट के SEO पे वर्क करते हैं तो हमारे पास एंड रिजल्ट में एक फुल्ली सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट होगी जो गूगल में हाई रैंक करेगी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ड्राइव करेगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही है तो टेंशन ना लें, हम आगे आने वाली वीडियोज़ में हर चीज़ क्लियर करेंगे। एक बार हम इन तीनों प्रोसेस के बारे में बेसिक समझेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में हर एक टॉपिक के लिए इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल SEO के बारे में। टेक्निकल SEO हमारी वेबसाइट को क्राउडलिंक और इंडेक्सिंग के ऑप्टिमाइज करने का प्रोसेस है। टेक्निकल SEO की मदद से आप सर्च इंजन की हेल्प करते हैं जिससे वो हमारी साइट को क्राउड और इंडेक्स कर सके। आप टेक्निकल SEO की मदद से गूगल को सही इंडिकेशन देते हो कि कौन से पेज को क्राउड करना है और कौन से पेज को नहीं। गूगल में भी सही पेज को क्राउड और इंडेक्स करवाना ज़रूरी है ताकि गूगल की नज़रों में आपकी वेबसाइट एक क्वालिटी की वेबसाइट हो। इसको टेक्निकल SEO इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वेबसाइट कंटेंट और प्रमोशन से कुछ लेना देना नहीं होता है। इसमें टेक्निकल चीज़ों की हेल्प से गूगल में सही चीज़ को इंडेक्स करवाना होता है। टेक्निकल SEO का मेन गोल वेबसाइट के इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करना होता है। वेबसाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की, ऑन पेज SEO। ऑन पेज SEO की मदद से आप सर्च इंजन के क्राउलर्स और एल्गोरिथम्स को अपने कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट के बारे में समझाते हो। आप सर्च इंजन को बताते हो कि आपके पेजेस पे जो कंटेंट है वो यूजर की क्वेरी को अच्छी तरह से सॉल्व करने जैसा है। अगर आप एक क्वालिटी कंटेंट लिखोगे तो गूगल को पता नहीं चलेगा कि आपने क्वालिटी कंटेंट लिखा है। आपको उस पे ऑन पेज SEO के थ्रू गूगल को बताना पड़ेगा कि आपने क्वालिटी कंटेंट लिखा है। ऑन पेज SEO में आप अपने वेबसाइट को कीवर्ड्स पे ऑप्टिमाइज करते हो ताकि
जब भी गूगल के क्राउलर्स आपकी वेबसाइट पे आए तो उनको पता चल जाए कि आपका कंटेंट किस कीवर्ड पे टारगेटेड है। बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग में ऑन पेज एसईओ का बहुत बड़ा रोल है। अभी तो ये सिर्फ ऑन पेज एसईओ का बेसिक है, आगे आने वाले वीडियोस में हम ऑन पेज एसईओ के बारे में और डीपली बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि इसे करना कैसे है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर लें। थर्ड स्टेप है ऑफ पेज एसईओ। बेसिकली ऑफ पेज एसईओ में वेबसाइट के कंटेंट का प्रमोशन होता है। दोस्तों, गूगल के एल्गोरिथम ये भी देखते हैं कि हमारे वेब पेज का दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर दूसरी वेबसाइट पे क्या इंटरेक्शन है। सोशल मीडिया पे हमारे पोस्ट को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितने लोग शेयर कर रहे हैं, कितने लोग हमारे वेब पेज का लिंक उनकी पोस्ट में ऐड कर रहे हैं, हमें कितनी बैकलिंक्स मिल रही हैं, कितनी क्वालिटी की बैकलिंक्स मिल रही हैं। बेसिकली गूगल के एल्गोरिथम हमारी पोस्ट रैंक करवाने के पहले बहुत सी चीजें देखते हैं, फिर जाके रैंक करवाते हैं। ऑफ पेज एसईओ का सबसे हार्ड और टिपिकल पार्ट होता है। इसको करने के लिए हमें पहले टेक्निकल और ऑन पेज एसईओ कंप्लीट करना होता है। ऑफ पेज एसईओ के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में और डीपली बात करेंगे। ऑफ पेज एसईओ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में हम और भी ज्यादा वीडियोस बनाने वाले हैं। अब दोस्तों, जब आप एसईओ सीखना स्टार्ट करते हो तब आप बहुत सारी अलग अलग चीजें सुनते हो एसईओ के रिलेटेड, जैसे लोकल एसईओ, मोबाइल एसईओ, ई कॉमर्स एसईओ एंड कंटेंट एसईओ। ये सर्च इंजिन के सबसेट्स हैं और ये अलग अलग तरह की वेबसाइट के लिए होते हैं। इन सब के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, लोकल एसईओ उनके लिए किया जाता है जो मेनली ऑफलाइन बिजनेस करते हैं। जैसे कोई आइसक्रीम शॉप आपकी सिटी में है तो उसके लिए लोकल एसईओ किया जाता है, ताकि अगर आपकी सिटी में किसी को भी आइसक्रीम खाने की इच्छा हो तो वो अगर गूगल पे आइसक्रीम के लिए सर्च करता है तो उसको उस आइसक्रीम शॉप की वेबसाइट या स्टोर दिखे। एसईओ के जो बेसिक्स प्रिंसिपल हैं वो सारी तरह की वेबसाइट्स के लिए सेम है, और उसके बाद कुछ एडवांस प्रिंसिपल हैं जो डिपेंड करता है कि वेबसाइट कैसी है, जैसे वेबसाइट ब्लॉग है या ई कॉमर्स वेबसाइट है या कॉर्पोरेट वेबसाइट है। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात करी कि एसईओ क्या होता है और एसईओ के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं कि एसईओ क्यों करना चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। एसईओ करने के पीछे कौन कौन से मेन पॉसिबल रीज़न हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो कुछ पॉइंट्स की मदद से हम आपको एसईओ की इंपॉर्टेंस बताते हैं। नंबर 1 है रैंक हायर इन द सर्च इंजन। एसईओ की मदद से आप सर्च इंजन में हाई रैंक कर सकते हो और उसके रिजल्ट में आपको आपकी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक मिलेगा। ट्रैफिक एक ऐसा एलिमेंट है जो वेबसाइट की सक्सेस को डिफाइन करता है। अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट का गोल कंप्लीट नहीं होगा। आपको ना कोई कन्वर्जन आएगा, ना कोई सेल आएगी और ना ही कोई सब्सक्राइबर आएंगे, और आपका ब्रांड डेवलप भी नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है ड्राइव टारगेटेड ट्रैफिक टू योर साइट। अब ऑनलाइन ट्रैफिक लाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम है। जहां से भी आपको ट्रैफिक मिल सकता है वो सारे ट्रैफिक प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन वो ट्रैफिक उतना टारगेटेड ट्रैफिक नहीं होगा जितना सर्च इंजन से आता है। गूगल में जो यूजर्स अपनी क्वेरी सर्च करते हैं उनका एक स्पेसिफिक इंटेंट होता है, इसलिए जो गूगल से ट्रैफिक आता है वो बहुत ज़्यादा टारगेटेड ट्रैफिक होता है, और जो सोशल मीडिया से ट्रैफिक आता है वो एज कम्पेयर टू गूगल उतना टारगेटेड नहीं होता है, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे फन और टाइम पास के लिए और अपने दोस्तों से बात करने के लिए, उनके अपडेट्स देखने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए जाते हैं, ना कि कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए। टारगेटेड ट्रैफिक के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मान लो अगर आपका कोई प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर रहे हो तो उसको सेल करने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर आपका ट्रैफिक गूगल से आ रहा है रादर देन फेसबुक, इंस्टाग्राम और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। गूगल का जो भी विजिटर होता है और कोई क्वेरी सर्च करता है तो उसको वहाँ पे नीड होती है, इसलिए वो आपकी वेबसाइट पे आता है। और फेसबुक से अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया है तो मोस्टली ये चांसेस है कि वो किसी ऐड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आए हैं। थर्ड पॉइंट है फ्री ट्रैफिक 24/7। अगर आपने अपनी साइट पे एसईओ नहीं किया है तो आपको आपकी साइट पे ट्रैफिक लाने के लिए पे करना पड़ेगा, मतलब आपको गूगल या फेसबुक एड्स का यूज़ करके आपकी साइट पे ट्रैफिक लाना पड़ेगा। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो ट्रैफिक के लिए गूगल या फेसबुक एड्स के कैंपेन चलाओ तो वो सक्सेसफुल होंगे। अगर आपके वो कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हुए तो आपको बहुत लॉस होगा, और अगर आपका कैंपेन सक्सेसफुल हो भी गया तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि जब तक आप एड्स के लिए पैसे देते रहोगे तब तक आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता रहेगा।
जिस दिन आप एड्स में पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर दोगे, आपका ट्रैफिक भी ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आप आपकी वेबसाइट पे एसईओ करते हो, तब ये पूरी स्टोरी कुछ अलग होगी। एक बार आप एसईओ की मदद से गूगल में हाई रैंक कर जाते हो और आप वो सारे काम करते हो जो आपकी रैंकिंग को मेंटेन करें, तब आप आपकी वेबसाइट पे 24/7 फ्री ट्रैफिक ला सकते हो। अब आप इमेजिन करो कि 24/7 आपकी वेबसाइट पे फ्री टारगेटेड ट्रैफिक आए तो उससे आपके बिजनेस को कितनी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, आपको कितने ज़्यादा लीड्स और कस्टमर मिलेंगे। अब देखो, ट्रैफिक हमें फ्री मिल रहा है तो फ्री ट्रैफिक के लिए हमको गूगल में हमारे टारगेटेड कीवर्ड पे हाई रैंकिंग चाहिए। उसके लिए बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा, लेकिन ये सारा वर्क वन टाइम होगा और प्रॉफिट एज कम्पेयर टू वर्क बहुत ज़्यादा मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि लाइफ टाइम होगा, लेकिन एज कम्पेयर टू योर वर्क प्रॉफिट इज मच मोर देन दैट। फोर्थ पॉइंट है एसईओ अलाउज यू टू ग्रो योर बिजनेस। अगर आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमेशा टॉप पे ही रहेगी। गूगल के न्यू अपडेट्स आते रहते हैं और जैसे ही वो नए अपडेट्स आते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स की रैंकिंग ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री क्लियर है, आप एसईओ के लिए सही और जेन्युइन फैक्टर्स का यूज़ करते हो, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उन अपडेट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप एसईओ से अपने बिजनेस प्लान की ग्रोथ की प्लानिंग कर सकते हो। आपको अगर एसईओ से मंथली 10 कस्टमर भी आ रहे हैं तो हर महीने आपके कस्टमर लिस्ट में 10 का इंक्रीमेंट रहेगा और एक टाइम पे आप बहुत अच्छी ग्रोथ कर लोगे। अब एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको गूगल से फ्री ट्रैफिक चाहिए तो आपको सिर्फ गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करने से ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आपको टॉप 5 पोजीशन में भी रैंक करना होगा, क्योंकि गूगल का मेजॉरिटी ट्रैफिक फर्स्ट 5 पोजीशन वाली वेबसाइट को ही जाता है। गूगल के रिजल्ट्स में फर्स्ट पेज पे जो वेबसाइट्स होती हैं उनको 73% तक के क्लिक्स मिलते हैं और जो फर्स्ट 5 वेबसाइट्स होती हैं उनको 67% तक के क्लिक्स मिलते हैं। तो गूगल में अगर आप फर्स्ट 5 पोजीशन पे रैंक करते हो तभी आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी। अब बात करते हैं कुछ एसईओ के बेनिफिट्स के बारे में। ये जो हमने एसईओ की बात करी, उसके अलावा भी एसईओ के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे ब्रांड अवेयरनेस। जो टॉप 5 रिजल्ट्स में वेबसाइट्स होती हैं उनको हज़ारों लोग देखते हैं जब कोई उनके रैंकिंग कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। सेकंड, ब्रांड ट्रस्ट। जो लोग गूगल पे सर्च करते हैं वो एक्चुअल में गूगल पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और जिस वेबसाइट को गूगल टॉप पे दिखाता है उस वेबसाइट पे उन यूज़र्स को ट्रस्ट होता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये वेबसाइट गूगल रिकमेंड कर रहा है, मतलब ये सिक्योर है। नंबर थर्ड है इंक्रीज इन सोशल शेयर्स। अब अगर आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप पेजेस पे आ रही है तो आपकी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक भी आ रहा होगा और गूगल पे वही वेबसाइट टॉप पे आती है जिनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो ट्रैफिक भी आ रहा है, कंटेंट भी अच्छा है, तो ऑब्वियसली लोग उनको उनके सोशल फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे ही, तो उससे और भी ज़्यादा आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। नंबर 4 है मोर बैकलिंक्स। दोस्तों, ये बहुत कॉमन चीज़ है कि अगर आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही है तो आपको बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स मिलेगी, क्योंकि जब भी कोई पर्सन आपकी साइट को किसी और की साइट से लिंक करता है तो वो सबसे पहले कंटेंट देखता है कि उस साइट का कंटेंट कैसा है और गूगल उन्हीं वेबसाइट को रैंक कराता है जिनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट पेज पे जो वेबसाइट्स हैं उनको एज कम्पेयर टू सेकंड पेज वेबसाइट ज़्यादा बैकलिंक्स मिलेगी ही। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एसईओ के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एसईओ के जो 3 मेन पार्ट्स हैं उनको एक एक करके डीपली डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें।